जब प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं और देश की चर्चित जो प्रेम कहानियां हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में अगला नाम आता है राम मनोहर लोहिया जी का। और आपको बता दूं कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक कार्यकर्ता और एक समाजवादी राजनेता थे। और इनके अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 23 मार्च 1910 में इनका जन्म हुआ था। ये अकबरपुर, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में। और आप देखिए कि 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो राम मनोहर लोहिया की असाधारण प्रेम कथा, और इस बात को आप देखिए इन्होंने स्वीकारा भी था। और जो हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग आंकड़े को देखते हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है। मिरांडा हाउस कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर रही रोमा को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कभी रमा कहते तो कभी इला बुलाते थे। उन्हें प्यार से इल्लू रानी भी कहते थे। ये नाम समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर लोहिया ने उन्हें प्यार से दिए थे। वह प्रेम जो बंधनों से मुक्त था। उनकी साक्षी है कि वे खत जो डॉक्टर लोहिया ने रोमा के लिए लिखे थे, अंदाज ये बयां उनकी राजनीति सरीखा की ही खुला और स्वच्छंद है। डॉक्टर लोहिया अपने राजनीतिक जीवन में जितना जुनूनी थे उतना भी वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। रोमा की जीवटता भी उनसे रत्ती भर में कम नहीं थी। गुजरी शताब्दी के 50 से 60 के दशक का वह दौर था जब स्त्री पुरुष का बिना ब्याहे एक साथ रहने के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। उस समय सोचिए, आजकल तो आप लोग लिव इन रिलेशन कहने लगे हैं। तब दोनों एक साथ रहते थे, चोरी छुपे नहीं, सबके सामने। दोनों ने अपने लिव इन को कभी छुपाया भी नहीं है। और रोमा एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जो वामपंथ से प्रभावित था, और उनके एक भाई खुद भी वामपंथी नेता थे। 30 के दशक में जब डॉक्टर लोहिया जर्मन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से मास्टर्स और पीएचडी करने गए तो रोमा यूरोप में ही थी। और इसी दरमियान दोनों संपर्क में आते हैं और चिट्ठियों से बात होती है, मुलाकात होती है। यह सिलसिला चलता रहा, क्योंकि उस समय आप देखिए फेसबुक, व्हाट्सअप, इस तरह का मोबाइल की कोई सुविधा तो थी नहीं है। इस तरह से प्रेम प्रसंग भी नहीं होता था और तभी चल पाता था वो। जब लोहिया यूरोप से लौटे तो वह गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, और रोमा भी उनके साथ सक्रिय रहती। रोमा का नाम इससे पहले चटगांव विद्रोह में भी सामने आया था। डॉक्टर लोहिया और रोमा के बीच का यह आनाम रिश्ता लोहिया की आखिरी सांस तक बरकरार रहा, जब तक इनका जीवन रहा। और दोनों के बीच संबंध की बारीकी को समझने के लिए उन खतों की तरफ जाना होगा जो लोहिया ने रोमा को लिखे थे। इनमें से एक अपने राजनीतिक जीवन की अपेक्षा वह एक प्रेमी दिखते हैं, जिसमें अपनी प्रेमिका के लिए बेपनाह मोहब्बत भी है और मिलने की बेकरारी भी है। मुलाकात ना हो पाने पर रूठना भी है। लोहिया कुछ चिट्ठियों में प्रेम की तरह जलते भी हैं और उनमें असुरक्षा भी है। लोहिया का राजनीतिक जीवन बेहद व्यस्त रहा है। इसी में से वह कुछ पल रोमा के लिए चुरा लेते हैं। इसी चुराए हुए लम्हों को वह रोमा के साथ बांटने की कोशिश करते। इस बात को उनके एक पत्र की भाषा से समझा जा सकता है। डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि प्रिय इला, बनारस कार्यक्रम 10 और 11 अप्रैल को है। सारनाथ होटल में रहने का इरादा है। 12 अप्रैल को बिल्कुल कोई काम नहीं है, यहाँ तक कि 10 और 11 की शाम भी कुछ नहीं करना है। तुम इस दौरान आने की कोशिश करो। लोहिया कई बार आप देखते हैं एक दिन में रोमा को 2-3 चिट्ठियां भी लिख दिया करते थे। और अगर कभी रोमा लोहिया की इन योजनाओं को पूरा ना कर पाती तो लोहिया उनसे गुस्से का इजहार भी करते, लेकिन चिट्ठी में उनका संबोधन उनके भाव का एहसास करा देता। एक चिट्ठी में लोहिया रोमा के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि प्रिय इल्लू रानी, मैंने आपको 12 की रात को एक खत भेजा था। मुझे आपका खत 13 को मिला है। गोरखपुर पहुंचने के 3 दिन बाद मुझे आपके बारे में पता चला यह सही नहीं है। जो तय किया गया है उसका पालन किया जाना चाहिए। आपने जो तय किया उसका पालन नहीं किया और ना ही मुझे बताया। मैं किसी दुर्घटना की कल्पना करता रहा। अगर मैं आप पर भरोसा करना बंद कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। गुस्से के इस इजहार के बाद वह अपनी योजनाओं पर बात करते और लोहिया में के कुछ खतों में रोमा को खो देने की असुरक्षा भी झलकती। एक मर्तबा जब लोहिया के तय कार्यक्रम के बीच रोमा किसी और के साथ प्लान बना लेती तो उन्हें यह बात अखरती। वह इसका एक पत्र में इजहार भी करते। वह लिखते हैं,
जब आप किसी के साथ प्लान बनाती हैं तो आपको उसी समय दूसरों के साथ प्लान बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आप बताएं कि रिपोर्ट पर लेने किसे आना होगा। अगर मैं वहां आया तो आपको मेरे साथ आना होगा और मेरे साथ एलिफेंटा भी जाना होगा। जैसे एक प्रेमी प्रेमी में अपनी प्रेमिका की और भी प्रेमी होने की बातें जलन पैदा करती हैं, डॉक्टर लोहिया भी इस भावना से अछूते नहीं थे। एक चिट्ठी में लोहिया लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि मुझे आपके कई सारे प्रेमियों के होने की कहानी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे पूरी बात बताएंगी तो मैं इसे एक महत्वपूर्ण बात की भांति स्वीकार कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप शादी कर लें, लेकिन यह उचित नहीं कि आप उसके बारे में बात करती रहें, ये ठीक नहीं है। ये चिट्ठियां आप देखें कि लोहिया की रोमा के प्रति भावनाओं का इजहार करती हैं। उनमें भावनाएं एक मित्र की, एक प्रेमी की, एक सहचर की हैं। वहीं रोमा भी डॉक्टर लोहिया पर अपना कम अधिकार नहीं समझती थी, वह इसे जाहिर भी करती थी। जिन लोगों ने दोनों को साथ में देखा वो इसके गवाह भी हैं। ऐसे ही एक गवाह लोहिया के अनुयायियों में रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी वह एक वाक्य साझा करते हैं। जब देर तक कॉफी का दौर चलते रहने से रोमा खींच गई और इसके बाद वे भी जब लोहिया ने और कॉफी की मांग की तो वो लॉन तक आई और उन्होंने सबके सामने लोहिया को लगभग डांटते हुए कहा, डॉक्टर द कैंटीन इज क्लोज्ड। और आप देखते हैं कि लोहिया और रोमा के बीच के संबंध, उनके बीच की बातचीत में न केवल प्रेम बल्कि उनका पूरा मनोभाव दिखता है। रोमा मित्रा की खुद प्रकाशित करवाई गई किताब लोहिया थ्रू लेटर्स में उनके संबंधों को एक बड़े कैनवस पर समझा जा सकता है। जब रोमा जर्मनी में अपनी पढ़ाई के संबंध में थी तब लोहिया उनकी रिसर्च में मदद भी किया करते थे। जैसा कि सामान्य तौर पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए फिक्रमंद होते हैं, और 12 फरवरी 1960 को एक खत में वह रोमा को कुछ जानकारियां इकट्ठा करने के टिप्स देते हैं जिनसे वह मैन काइंड के लिए एक लेख लिख सकें। वह उनकी रिसर्च में भी काम आएगा। लोहिया के सचिव रहे डॉक्टर के.एस. करंथ अपनी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट माइंड में लिखते हैं कि जब लोहिया पहली बार 1963 में लोकसभा का चुनाव जीते तो उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। रोमा मित्रा या उनके 2 अन्य सहयोगियों को उनके कपड़े हर दिन शाम को धुलने पड़ते थे ताकि वे अगली सुबह इस्तेमाल किए जा सके। रोमा आप देखते हैं कि रोमा लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य भी थी और एक मर्तबा उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। और सत्यदेव त्रिपाठी दोनों के संबंधों पर बात करते हुए कहते हैं कि लोहिया जी ने कभी अपने संबंधों को लेकर इनकार नहीं किया क्योंकि वह उनके प्रति ईमानदार थे। नारी नारी समता उनकी सप्त क्रांतियों का अहम हिस्सा थी। वह एक वाक्य साझा करते हैं कि 1962 के फूलपुर के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पत्रकारों ने लोहिया जी से आगे के कार्यक्रम के बारे में पूछा तो वह बोले कि मैं अरब सागर के किनारे अपनी महिला मित्र के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूं। यानी कि प्रेम कहानी खुली हुई थी। फिल्मों प्रखर राजनीतिक शख्सियतों में शुमार लोहिया में प्रेम और रिश्तों को लेकर ईमानदारी खुलापन था। सती सीता के वजह द्रौपदी को आदर्श भारतीय नारी कहने वाले लोहिया रिश्तों में सम्मान बराबरी सहमति के पक्षधर थे। शायद यही वजह रही है कि गद्दावर शख्सियत होने के बावजूद उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन पर उनके इस संबंध से कोई आंच नहीं आई। लेकिन रोमा न केवल उस दौर बल्कि आज के वक्त की उन महिलाओं के लिए मिसाल है जिनमें अपने संबंध अपने तरीके से निभाने की दृढ़ता है। तो इसी तरह की प्रेम कहानियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि वरना आप सोचिए क्या हाल होता, बीच में ही ख़त्म हो जाती कई प्रेम कहानियाँ बनती बस चर्चाओं का किस्सा रह जाता है। तो ये कहानी थी राम मनोहर लोहिया की प्रेम कहानी। और किसी के बारे में जानना है आपको तो उसका नाम आप लोग नीचे बता सकते हैं।